वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई एके। आज मैं बताने वाला हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जो बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएनए आरएनए जो है पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो मैं बात करने वाला हूँ न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। सबसे पहले जान लेते हैं डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं जो हम लोग बीटा डी राइबो जो हम लोग बात कर रहे थे, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था, उससे बना लेते हैं स्ट्रक्चर फटाफट। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं हम लोग बेसिकली। तो यहाँ पे OH आता है, यहाँ पे आता है, जैसे पिछली पिछली बार बताया था मैंने, HOH और ये हमेशा कंस्टेंट H आएगा यहाँ पे, और CH2OH आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बीटा डी राइबोज। ठीक, क्विक। अब दूसरा पार्ट बनाना सिंपल है, इसी से हम लोग दूसरा भी बना सकते हैं। मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, वही स्ट्रक्चर है, सेम सेम बना लो। ठीक, सब कुछ सेम सेम होगा। कार्बन 1 होता है, ये कार्बन 2 होता है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ये 2 है। 2 कार्बन पे OH की जगह सिर्फ H लगा देना है। H लगाने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था, और हम लोग अब बात करने वाले न्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट था बिकॉज दिस इज गोइंग टू कम इन आवर बोर्ड एग्जाम्स, सो डेट्स वाई मैं बता देता हूँ। सो हमारे, अगर मैं बात करूँ डीएनए की, देखो नो नो हम लोग बात करने वाले न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की पहले बात करेंगे। सो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड ना वो होते हैं टू टाइप्स के। टू टाइप्स के क्या होते हैं, टू टाइप्स के एक ये होते हैं कि भाई एक होते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड। मैं बता दूंगा डिफरेंस। सबसे पहले देखो, ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, और एक होते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो देखो इसमें क्या होता है, इसका जो बेसिकली ये हमारा शुगर कहलाता है। ठीक है, ये डीएनए आरएनए राइबोस वगैरह ये सब हमारा पार्ट ऑफ शुगर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा होता है शुगर, शुगर प्लस बेस। ठीक है, शुगर प्लस बेस, बेस हमारे कुछ होते हैं। ठीक है, वो हमारे नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। कौन से बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। और मैं इसकी बात करूँ तो इसमें हमारा होता है शुगर। ठीक है, शुगर तो होता ही है, बेस भी होता है। ठीक है, बेस भी होता है, पर इसमें एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। इसमें क्या होता है, मैं बता दूँ, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। इसमें होता है शुगर प्लस बेस, और न्यूक्लियोटाइड में होता है शुगर बेस फॉस्फोरिक एसिड। तो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, बेस हमारे बेसिकली हमारे 5 बेसिस होते हैं टोटल, हेटेरोजीनियस इन आर बोर्ड एग्जाम्स। सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी में गिवन। सो फ्रेंड्स, जैसा मैं कह रहा था कि ये हमारे 5 बेसिस है। ठीक है, जो इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर इसमें आपको आना चाहिए, एडेनाइन, जूनाइन, साइटोसिन, थाइमाइन, यूरासिल। बेसिकली आपको इसमें रफली याद ही करना पड़ेगा बिकॉज देर इज़ नो ट्रिक, क्योंकि इसमें हर चीज़ अलग है। सो बेसिकली ये हमारे बेसिस होते हैं। जो हमारे डीएनए में होते हैं वो 4 बेसिस होते हैं, और आरएनए में भी हमारे 4 बेसिस होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन ये हम बेस की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड की बात करूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो हमारे फॉस्फोरिक एसिड कुछ इस तरीके इस फॉर्म में होते हैं। ये आपका डबल बॉन्ड लग गया, ये ऑक्सीजन, और ये आपका किससे अटैच होता है, ये आपका जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये कार्बन 5, ये कार्बन 5 हो जाता है, तो इस कार्बन 5 से अटैच रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हो, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे H ग्रुप भी हो सकता है और R ग्रुप भी हो सकता है, दोनों में से कुछ हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे, तो ये हमारा एक ग्रुप हो जाता है जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड से डिराइव्ड होता है, या यूजुअली कभी कभार फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो चलिए डीएनए और आरएनए की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अब डीएनए से पहले न्यूक्लियोसाइड के बारे में। जैसे मैंने न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताया कि वो शुगर प्लस बेस है, तो मान लेते हैं कि ये हमारी रफली मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, सॉरी, और ये आपका शुगर है। ठीक है, शुगर है, लिख देते हैं शुगर। ठीक, और ये डीएनए वाली है, कौन सी, डीएनए वाली। डीएनए वाली कैसे पता चली, क्योंकि यहाँ पे देखो H यहाँ पे लगा नहीं है, जहाँ पे H लगा है तो H लगाओ ना लगाओ, पर अगर एक फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ये हो जाता है जो कि है बीटा डी राइबोस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से होता है एक CH2, यहाँ से जुड़ा होगा आपका, क्या जुड़ा होगा, यहाँ से कुछ भी नहीं जुड़ा होगा। फर्स्ट थिंग, यहाँ से सिर्फ आपका OH जुड़ा होगा, जो पहले भी हमारा जैसे पहले था वैसे ही अभी भी जुड़ा होगा, वो हमारा न्यूक्लियोसाइड में होता। पर अब यहाँ पे कुछ और हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है बेस। यहाँ पे क्या हो जाता है, बेस।
थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये मान लो ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया CH2OH, ठीक। यहाँ पे एज इट इज़ OH लगा हुआ है, H दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये हमारा बेसिकली DNA का मॉलिक्यूल है, ये हेलो डीऑक्सीराइबोस का है, ये ऊपर वाले का, ठीक। और यहाँ पे कार्बन 1 से अटैच होता है आपका बेस, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमाइन, ये सारे हमारे नाइट्रोजीनियस बेस। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है इसे कहते हैं, सॉरी, न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ मैं, किसकी, न्यूक्लियोटाइड की मैं अगर बात करूँ तो वो भी कुछ इसी तरीके से बनता है, ठीक। ये बना लिया, ये बेस लगेगा ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग DNA वाले का बना रहे हैं तो OH यहाँ पे लगाना है, लेकिन यहाँ नहीं लगाना है। DNA का बना रहे हैं, अगर RNA का बना रहे होते तो यहाँ पे भी हम लोग OH लगाते, ठीक। और इसको इस तरीके से लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, CH2। और यहाँ पे लगेगा हमारा क्या, हमारा ये वाला ग्रुप लग जाएगा, कौन सा, ये वाला, ऑक्सीजन यहाँ पे, फॉस्फोरस यहाँ पे डबल बॉन्ड, O नेगेटिव, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेस हमारा कार्बन 1 पे लगता है, ये हमारा कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और कार्बन 5 पे, मतलब कार्बन 5 पे आपको क्या लगता है, कार्बन 5 पे लगता है आपका फॉस्फोरस एसिड लगता है यहाँ पे आपका। और कार्बन 1 पे ये आपका क्या लगता है, बेस लगता है, ठीक है। और अगर अब मैं बात करूँ DNA की बात करूँ तो कुछ नहीं होता, एक और ऐसा मॉलिक्यूल, मतलब डिट्टो इसी की तरह एक और मॉलिक्यूल लगा देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरीके से, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा यहाँ पे मॉलिक्यूल बना हुआ है वैसा यहाँ पे भी, मतलब DNA या डाइन्यूक्लियोसाइड की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे एक साथ बन जाते हैं, मतलब एक टाइप का क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमर्स मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं उसमें। तो इसमें बेसिकली क्या बनता है, देखिए सेम स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे इन्होंने। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड होता है, और बॉन्ड यहाँ पे हमारा किस में बनता है, ये हमारा इस वाले पे, किस पे बनता है, फॉस्फोरस डाइएस्टर पे बनता है। ये वाला बॉन्ड हमारा किस में बनता है, ठीक है। सो हमारा कार्बन 3 पे विथ कार्बन, ये इसके साथ हमारा एक बॉन्ड बनता है, इससे डाइन्यूक्लियोसाइड बनता है। और जो हमारा सिंप्लीफाइड करूँ तो ये हमारा इस तरीके से n नंबर ऑफ बन जाता है, मतलब इसी को दो मॉलिक्यूल्स क्या, 2 मोल्स ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड्स का बन जाता है। उसका क्या बन जाता है, उसी का बन जाता है इसका, सॉरी 2 मोल्स नहीं, इसका ही n नंबर मतलब n नंबर का मतलब अगर 10,000 2,000 इस तरीके के नंबर बनते हैं, जिसकी वजह से हमारा बनता है RNA और DNA। सो ये था पूरा हिस्ट्री जोग्राफी ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, एंड ये इस तरीके से बनाना था। दिस इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA and RNA। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।